गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट थे वो अक्सर मैसेज करते थे, कमेंट करते थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री पुनः फिर से बता दीजिए। हम उनको रिप्लाई में कई बार बोले भी कि बाबू तुम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टीचर हैं जो उनसे देख सकते हो, लेकिन पुनः फिर भी वो कमेंट करते रह गया कि नहीं आप बता दीजिए, हमको आपसे अच्छे समझ में आता है। हम जानते हैं इन चीज़ों को कि हमसे बहुत अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर, वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं, है ना। तो फिर भी लेकिन अगर जिद आप कर ही रखे हो कि हम ही बताएं, तो चलिए हम शुरू कर दें। लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं जाएंगे, बस उतना ही चीज़ बताएंगे जितना कि आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। तो हम बस उनको ही बताएंगे और उसी से बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जो क्लास 10th के हो और अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर बीच में अचानक छोड़ के जाते हो, गर्लफ्रेंड का किसी का बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, बीच में छोड़ के जाते हो, तो ऐसे स्टूडेंट अभी ही चले जाओ। क्योंकि अगर किस क्लास छोड़ के जाते हो, मतलब क्या हो गया कि उन चीज़ों को फिर दोबारा नहीं समझोगे और फिर कमेंट करेगा सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। इससे पहले तुम आसानी से जा सकते हो, है ना। तुम वैसे भी शायद कर नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो फ़ोन कॉल है ना, वह तुम उनसे ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है। तो हम ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमारे इस वीडियो से सावधान हो जाओ और दूर हो जाओ, यही सही रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो त्रिकोणमिति होता है, इनका अर्थ अगर हम समझे, तो अगर हम इनकी अर्थ के बारे में सिर्फ बात करें तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करना। तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों, तीन कोण की जब अगर बात कर रहे होते हैं, अगर इसकी अर्थ लगाए तो ये आ जाएगा ट्री। इनका होता है ट्री मतलब होता है तीन, है ना। और कोण का अर्थ होता है सिर्फ इतना का अर्थ होता है, कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप, यानी मेजर करना, मापना, ठीक है। यानी हम तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी भुजाओं को मापते हैं या तुलनात्मक रूप से किसी भी तरीका से अध्ययन करते हैं, तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। और जब किसी आकृति की मतलब तीन कोण और तीन भुजा होगा, तो हम उसे कह सकते हैं त्रिभुज। क्या कहेंगे? तीन कोण वाले आकृति को कहते हैं त्रिभुज। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है वह इसमें तीन कोण और तीन भुजा होते हैं। अब इसी त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर। जैसे क्या? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये कोण के आधार पे है, तो हम इनके कोण के बारे में ही बात कर लेते हैं। मतलब त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा होते हैं, जिनमें न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सभी भुजा का सभी कोण जो होता है वह 90 से छोटा होता है। यानी तीनों कोण का जो मान होगा वह 90 से छोटा होगा, 90 से कम होगा। यहाँ लिखते हैं 90 से कम होगा, 90 से क्या होगा? कम होगा। और इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 का होगा, कोई एक कोण क्या होगा? 90 का होगा। क्योंकि तीन कोण होंगे, उसमें से दो कोण तो 90 से छोटा ऑलरेडी होंगे, लेकिन एक कोण कम से कम 90 का होना चाहिए। मतलब एक कोण क्या हो जाएगा? एक कोण 90 अंश का, है ना, होगा। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद अधिक कोण में क्या होगा? एक कोण कम से कम कितना होगा? 90 से अधिक होगा। याद रखिएगा, 90 अंश से अधिक होगा। तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से हम इनकी परिभाषाओं को आराम से समझ सकते हैं। अगर आकृति के बारे में बात करें तो आकृति जो होगा न्यून कोण का, कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये एक आकृति हो जाएगा। इनमें सभी जो होगा वह
क्या हो जाएंगे, सभी कोण 90, सभी कोण का मान जो होगा वह 90 से छोटा हो जाएंगे। ठीक है। और अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है जिसमें एक कोण क्या हो जाएगा, 90 का होगा। ये कोण जो है वह 90 का है। अगर अधिक कोण की बात करें तो वही त्रिभुज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये वाली जो कोण है वह 90 से अधिक है ना। तो इस प्रकार से हम इन तीनों त्रिभुज के बारे में पता कर सकते हैं, जान सकते हैं और इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि त्रिभुज जो होता है यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों त्रिभुज के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं करते, या कह सकते हैं कि हम इनके बारे में पढ़ते ही नहीं है बल्कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो हमें समकोण त्रिभुज को लेकर के हमें देखना है कि समकोण त्रिभुज क्या होती है, इनके बारे में हमें डिटेल में समझना है।